सोच लीजिए नसबंदी जैसे छोटे ऑपरेशन में एक महिला का जान ले लिया, और जान ले लिया उसका सारा परिवार यहीं हॉस्पिटल में बैठा हुआ। उसको बोला गया कि हम बॉडी अति को ले जा रहे हैं, पटना रेफर कर रहे हैं। परिवार को जानकारी होने नहीं दिया, और आज अभी तक कोई कागज पत्र भी नहीं दिया है। और उसके बाद जाकर के इसके बॉडी को घर पर धर आया। नसबंदी के ऑपरेशन करवाना किया, तो इसको किया ना, ओती पर नस काट दिया, ओती पर मार दिया, पटना रेफर कर दिया है। मृतक के साथ जो परिजन मौजूद हैं, गार्जियन मौजूद है, गांव वाले हैं, उन लोगों का कहना है वो लोग यहाँ मौजूद थे और मृतक अवस्था में उस सब को उनके घर पे पहुंचा दिया गया। इनके परिवार का कहना है कि बिना इनके परमिशन के आप ऑपरेशन कर दिए। ना बिना परमिशन के कोई ऑपरेशन करेगा? बिना आप इनका बिना परमिशन के ऑपरेशन होगा? बिना दो तीन मासूम बच्चे हैं, इस मासूम बच्चे बिना माँ के कैसे जिएंगे? अरे हम बोल रहे हैं ना क्या कि इसको 4 लाख का कंपनसेशन दिलवाएंगे। आपके बाप को मार दिया जाए, आपके माँ को मार दिया जाए और 4 लाख नब्जी नहीं दिएगा। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि मोकामा का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालात है। मोकामा में दिन पर दिन स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति के कारण लोग मर रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक जो है कोई अच्छा इलाज का व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें कि कल की एक ऐसी घटना है जो कि जानिएगा तो आपका दिल दहल उठेगा। कल की घटना है, एक महिला को एक आशा कर्मी बहला फुसला कर इस अस्पताल में लाती है और बिना कोई गार्जियन के वो महिला का नसबंदी का ऑपरेशन कर दिया जाता है और महिला जो है ऑपरेशन थिएटर से मृत अवस्था में बाहर निकलती है। ठीक, उसके बाद यहाँ के जो लोग जाम लगाए हुए हैं और ग्रामीणों के साथ साथ परिजनों सभी का कहना है कि महिला को मृत अवस्था में ही घर एम्बुलेंस में बैठा दिया गया और रेफर कर दिया गया, जबकि रेफर का कोई पुर्जा जो है उन लोगों को नहीं दिया गया। अब पीड़ित के परिवार और उनके ग्रामीण जो है उस महिला के शव को लेकर या रेफरल अस्पताल के बाहर जो है रखकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिए। सभी का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई है। और यहाँ देखिए, और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या हुआ है, पूरी घटना को बताइए। तो पूरी घटना को यही हुआ है सर कि ऑपरेशन करने के लिए आई यहाँ पर आशा के लेके। घर में तो बोला किसी को नहीं आया है यहाँ पर, बस ऑपरेशन की वो यहाँ पर किया। बेटे पर इसका दम टूट गया था, गेटे पर दम टूट गया था। आप बताइए। नसबंदी के ऑपरेशन करवाना किया, तो इसको किया ना, ओती पर नस काट दिया, ओती पर मार दिया, पटना रेफर कर दिया है कि जाइए आप पटना में। आप देखिए उसका किस तरह से ग्रामीण जो है पूरी तरह से उग्र है। ग्रामीण जो है सड़क को पूरी तरह से जाम कर रहे हैं। दोनों तरफ से जो है कोई भी वाहन को इधर उधर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, जो कि वर्तमान मोकामा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी रह चुके भाजपा के नेता ललन सिंह, निरंजन उर्फ ललन सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं। सर, मोकामा का स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से नाजुक है, इससे आप वाकिफ हैं। आज सोच लीजिए नसबंदी जैसे छोटे ऑपरेशन में एक महिला का जान ले लिया, और जान ले लिया उसका सारा परिवार यहीं हॉस्पिटल में बैठा हुआ। उसको बोला गया कि हम बॉडी अति को ले जा रहे हैं, पटना रेफर कर रहे हैं। परिवार को जानकारी होने नहीं दिया, और आज अभी तक कोई कागज पत्र भी नहीं दिया है। और उसके बाद जाकर के इसके बॉडी को घर पर धर आया। मतलब सबको जो है बॉडी को अस्पताल वाले ही घर जाके धरा, अस्पताल वाले जाकर के बॉडी को उसका घर पर धरा है, और उसका सारा गार्जियन सारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। तो सोचिए यह घटना कितनी दर्दनाक है। पीड़ित के परिवार यहाँ मौजूद रहते हैं और पीड़ित के परिवार जो है, पीड़ित जो है मरने के बाद मृतक अवस्था में मृत सबको जो है घर पहुंचा दिया जाता है और पीड़ित के परिवार यहाँ इंतजार करते रहते हैं कि हमारी महिला, जो घर की महिला है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। यह स्थिति मोकामा की है। तो सर ये बताइए, क्या इस पर क्या कहना चाहिए? क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांग करेंगे पहले हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधारे और डॉक्टर को दंडित करे, और पीड़ित महिला के परिवार को उचित मुआवजा मिले। 3 को छोटा छोटा बच्चा है, 50 लाख रुपया इसको मुआवजा दे, और तीनों बच्चा को पढ़ाई लिखाई रहने सहने का सारा व्यवस्था दे।
और तभी यहाँ से बॉडी उठेगा। सरकार आकर के उचित कार्रवाई करे इस पर अभी। तो लोगों का मांग है कि सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। मैंने लगातार आपको मोकामा की स्वास्थ्य व्यवस्था की नाजुक स्थिति को दिखाने का काम किया। आपको चलिए मैं अस्पताल भी लेके चलता हूं, वहां कोशिश करेंगे जो अस्पताल के प्रबंधक हैं उनसे बात करें आखिर यह घटना पूरी क्या है। अस्पताल में जा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अस्पताल के जो प्रबंधक हैं, जो यहाँ मैनेजमेंट देखते हैं, उनसे हम बात करें कि आखिर इस तरह की जो घटना हुई कि क्या वजह रही और क्यों उनके परिवार को जो है नहीं जानने दिया। तो चलिए हम चलते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्थ मैनेजर, तो चलिए हेल्थ मैनेजर साहब जो है इधर हैं, इनसे हम बात करेंगे। आखिर इतनी दर्दनाक घटना जो मोकामा अस्पताल में हुई, इस पर उनका क्या कहना है। सर हेल्थ मैनेजर आप ही? जी। कल की जो दर्दनाक घटना हुई सर, जिस घटना को लेकर लोग उग रहे हैं, सड़क जाम है सर, क्या कहना चाहिएगा आप इस पर? नहीं, ये तो मतलब घटना डेथ तो हुई है, तो अब उसके प्रति जो हम लोग इसकी सूचना है हम लोगों को, और इनका जो आगे का कार्यक्रम है जो इन सरकार के द्वारा निहित है। तो सर क्या मुआवजा दी जाएगी? मुआवजा में जो गाइडलाइन के अनुसार है, जो NHM के अंतर्गत 2 लाख रुपया इनको दे है और बिहार सरकार का 2 लाख रुपया। उस 2 लाख के राशि से क्या परिजन के जो पीड़ित जो वहाँ पर खड़ी हैं, क्या उसके सब जो मतलब सड़क पर वो सब जिंदा हो जाएगा सर? नहीं, देखिए ये तो क्षतिपूर्ति जो है वो सरकार के द्वारा निहित है। किसी जब के आप लोगों को सब सुविधाएं दी जाती है, तो इस तरह की छोटी सी घटना, मतलब छोटी सी ऑपरेशन होती है, उस ऑपरेशन के दौरान एक महिला की जान चली जाती है, ये कहाँ का नियम है कि उनके परिवार के बिना आप ऑपरेशन कर दीजिएगा? नहीं, ये बिल्कुल उनके जो डॉक्टर हैं वहाँ पे उनका सारा किया गया है, सारा चीज़ उनका कंसेंट रहता है, तब ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन से पहले जहां तक मैं जानता हूं कि उनके गार्जियन का एक सिग्नेचर होता है, ऑथोरिटी सिग्नेचर लिया जाता है। क्या उस सिग्नेचर सर, मैं चाहूंगा कि उस ऑथोरिटी सिग्नेचर को दिखाएं, मैं जानना चाहूंगा कि कौन सिग्नेचर किया है। जो रहेंगे वो है हमारी जो फैमिली प्लानिंग काउंसलर हैं और डॉक्टर हैं, वो पेपर आपको मिल जाएगा। वो बिल्कुल कौन से डॉक्टर थे जो ऑपरेशन किए हैं? डॉक्टर ये अर्जुन प्रसाद साहू हैं। वो मौजूद हैं यहाँ? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है? नहीं है। सर लगातार मोकामा में जो है, मोकामा अस्पताल की दुर्दशा को मैंने दिखाने का प्रयास किया। हाल फिलहाल जब 10-10 बजे तक डॉक्टर मतलब जो है पुर्जा नहीं करता है, लोग दूर दूर से मरीज को लेकर आते हैं, ये स्थिति रहती है। आप हेल्थ मैनेजर हैं, तो इस पर क्यों नहीं शिकंजा कसते? नहीं, डॉक्टर्स का तो डॉक्टर रहते हैं जो ट्रांजिशन पीरियड में कभी कैसा का डॉक्टर जो एक छोटी सी ऑपरेशन में एक महिला की जान ले ले? देखिए, चिकित्सक, ये डॉक्टर्स के बारे में ये प्रश्न चिन्ह करना ये हम नहीं कर सकते हैं ना, इस चीज़ को हम कहेंगे। डॉक्टर हैं तो डॉक्टर उनकी डिग्री है, वो उस इंटाइटल हैं। लेकिन अगर हो रही है इस तरीके की घटना, ये अगर है ऐसा क्लेम, तो फिर उसमें सरकार इस पर निर्णय करेगी। मृतक के परिवार और उनके ग्रामीण आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्या आपके 2 लाख की राशि में क्या मृतक जीवित हो जाएंगे? जिस तरह से लापरवाही बरती गई, उन लोगों का साफ साफ आरोप है। आपको बता दे कि जो मृतक के साथ जो परिजन मौजूद हैं, गार्जियन मौजूद है, गांव वाले हैं, उन लोगों का कहना है वो लोग यहाँ मौजूद थे और मृतक अवस्था में उस सब को उनके घर पे पहुंचा दिया गया। और मृतक के जो परिवार हैं वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परिवार जो है ऑपरेशन थिएटर में है। ये स्थिति उस महिला के साथ हो गया। उन लोगों का यह भी आरोप है, उनके पति का, खासकर पति जो गार्जियन है, उनके पति का आरोप है कि हमने कोई भी कागज पर साइन नहीं किया और बिना हमारे इजाज़त के परिवार को जो ले जाकर जो है ऑपरेशन कर दिया गया। आपको बता दें, अस्पताल में लगातार आशा, जो महिला आशाएं होती है, वो लोग आशाओं के साथ लेकर इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। जो सर दलाली, इस अस्पताल में सबसे ज़्यादा दलाली होती है इसको लेकर। यहाँ ये भी बराबर केस देखने को मिलता है कि यहाँ जो महिला आती है डिलीवरी के लिए, उसको जो है आशा के द्वारा जो है उसको भला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जाकर जो है ऑपरेशन करवा दिया। देखिए, ये इस तरीके की सूचनाएं आई थी, जो मान लीजिए पेशेंट को यहाँ से बहला फुसला कर, लेकिन इस पर किया गया है और उस पर कार्रवाई करने की भी बात की गई थी कि अगर कोई भी उसकी सूचना होगी उस आशा पे कार्रवाई होगी। DM साहब का सख्त निर्देश था कि इस तरीके का अगर कहीं है अस्पताल में तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की जाएगी जो जिस डॉक्टर की वजह से जान चली गई? देखिए, डॉक्टर के ये तो रिपोर्ट आएगा, ये सारा चीज़ आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कंडीशन रहा। आप मौजूद थे कल? हाँ, आप कल मौजूद थे यहाँ?
नहीं, कल हम नहीं मौजूद थे। तो छुट्टी पे थे आप? नहीं, कल रविवार था और हमारे श्राद्ध था हमारे मौसा जी का, उसी क्रम में। तो उसके लिए मतलब होता है ना, अब लीव पे गए हुए हैं। यहाँ सारा चीज़ है, यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, सारे आप बिना लीव दिए हुए, बिना कोई लेटर दिए हुए, आप कैसे यहाँ से अनुपस्थित? हम यहाँ 3 दिन की प्रतिनियुक्ति पे हैं। की तरफ से ये माना जा रहा है कि महिला की मृत्यु अस्पताल में हुई है। नहीं, अस्पताल में बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ 2:30 बजे, ठीक है। 3:45 बजे के करीब उसका कंडीशन क्रिटिकल हुआ, उसको रेफर किया गया और रास्ते में रेफर किया गया, आप बोल रहे हैं रेफर किया गया, जबकि परिजन का आरोप है कि वो महिला जो है ऑपरेशन थिएटर से मृतक अवस्था में निकली है और उन्हें जो है एम्बुलेंस में डाल दिया गया बिना कोई रेफर पुर्जा दिए। ये नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये चीज़ के देखिए, ये डॉक्टर्स ही डिफाइन कर रहे हैं और डॉक्टर्स का ही जो रिपोर्ट है उसी को हम मान रहे हैं। यहाँ से रेफर हो रहा है, ये हम डॉक्टर तो आपके डॉक्टर तो लापरवाही किए हैं, तो क्यों मानेंगे कि मतलब जो है? देखिए, अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आएंगे, विशेषता चिकित्सकों के बारे में आप उनसे विशेष बात कर लीजिएगा। चिकित्सा पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा इसका पदाधिकारी, जिम्मेदार कौन है? उस मृतक महिला का जो है मौत का कारण कौन है? ये प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ही आपको बताएंगे वस्तु स्थिति। अभी मौजूद आप हेल्थ मैनेजर के रूप में हैं, तो आप क्यों नहीं तो हम तो बता रहे हैं, ये तो लापरवाही अगर बरती जाती तो पेशेंट को यहीं डी कर जाता। उसको अगर जैसे कंडीशन लैप्स कर रहा था तो डॉक्टर ने रेफर किया उसको। जो डॉक्टर जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, आप उसके झूठा बता रहे हैं। देखिए, फिर परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं उसकी बात को हम नहीं मान आ रही हैं। परिजन का डायरेक्ट आरोप है कि लापरवाही है अस्पताल का। क्या परिजन का आरोप है कि परिजन बैठे रहते हैं, आप देखिए जी, उनका डेथ करने पर सबको जो है घर भेज देते हैं, जबकि परिजन उनका यहीं इंतजार नहीं, सब नहीं भेजा गया है। परिजन यहाँ से पेशेंट को रेफर किया गया है, पेशेंट को यहाँ से रेफर किया गया और बख्तियारपुर जाने के क्रम में डेथ हुआ है। तो वो लोगों का कहना तो कि अस्पताल से मृत अवस्था में ही निकले हैं। अब ये देखिए, बिना गार्जियन के ऑपरेशन कर देना, देखिए ये नहीं है, ये बिना कंसेंट के थोड़ी। अभी आप पेपर अभी क्यों नहीं दिखा सकते हैं? कौन सा जो पेपर साइन कौन किया? पेपर आप दिखा सकते हैं, रेफर अगर कोई भी पेशेंट को रेफर किए तो रेफर। हाँ, बिल्कुल दिखलाएंगे। बस प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आने दीजिए, उनका एड्रेस में हम सब सारा चीज़ दिखला देंगे। ये हेल्थ मैनेजर जो हैं, इनका कहना है कि जब तक प्रभारी नहीं आते कोई ऑथोरिटी पेपर नहीं दिखाया जाएगा। और भी देखिए, ग्रामीण है, वहीं वार्ड के हैं। क्या वैशाली जी, क्या जैसा कि हमको रात में जानकारी मिली कि एक पेशेंट थे, ऑपरेशन के लिए आए थे, बंदियाकरण ऑपरेशन के लिए, तो हमने यहाँ रात में आया, पता चला कि यहाँ ऑपरेशन हुई है। और ऑपरेशन के दरमियान डॉक्टर साहब हमसे बात हुई कि उसका बीपी लो होते चला गया और यहाँ पे ना संतोषजनक नहीं होने के कारण, जैसा कि हमको डॉक्टर बताया कि इनको हम रेफ़र किए और रेफ़र के बाद पता चला कि वो मरीज का देहांत हो गया। रेफर के दौरान अभी जो आपके गांव वाले और ग्रामीण का आरोप है कि उनका कहना है कि जो अस्पताल से ही मृतक अवस्था में निकला, ये कितना सही है? ये जो हम नहीं, चूँकि लाश को उस समय हम देखे नहीं या उस समय जो मरीज को परिस्थिति हम देखे नहीं थे, ये कहना अनुचित होगा या उचित तो नहीं होगा। आप किसकी लापरवाही मानते हैं? यहाँ तो अस्पताल की लापरवाही मानी जाएगी। यानी मानते हैं कि अस्पताल की लापरवाही है? हाँ, कहीं ना कहीं तो है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि सभी का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उस महिला का मौत हुआ। उस महिला के मौत का जिम्मेदार कौन है, तो ये भी जानेंगे। हालांकि प्रभारी जो इस अस्पताल के प्रभारी हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं हैं और हेल्थ मैनेजर का जो है, जो साफ जो कहना है, उनका कहना है कि अस्पताल का कोई तरह का दोष नहीं है। इसलिए महिला के जो है, उस महिला के पति से हम बात करेंगे। उनके पति का क्या कहना है। जिस तरह से अस्पताल प्रबंधक जो मैनेजर है, उनका कहना है कि ऑथोरिटी जो ऑपरेशन के दौरान जो परमिशन लिया जाता है, वो परमिशन लिया गया था उनके गार्जियन से। उनके गार्जियन यानी उनके हस्बैंड से हम बात करेंगे। उनके हस्बैंड का क्या कहना है, कहाँ परमिशन लिया गया था जान लेने का कि ऑपरेशन करने का? परमिशन किस चीज का लिया गया था? जान मारने का परमिशन लिया गया था या ऑपरेशन करने का परमिशन? हेल्थ मैनेजर का कहना है, हेल्थ मैनेजर का कहना है कि जो है रेफर कर दिया गया था, वो अस्पताल से जीवित निकली है। नसबंदी में क्या रेफर कर दिया जाएगा? रेफरल अस्पताल में नसबंदी में रेफर पटना होगा? नसबंदी ऐसा माइनर बने ऑपरेशन में क्या रेफर कर दिया? रेफर कहाँ किया? उसको बॉडी को यहाँ से ले गया, रेफर नहीं किया। गार्जियन को ले जाता है, उसके परिवार का किसी सदस्य को गाड़ी में बैठा के ले जाता। जिस तरह से देखिए, मैंने भी साफ हेल्थ मैनेजर से बात करने के दौरान बताया कि हेल्थ मैनेजर के बातों से भी लग रहा था कि अस्पताल की पूरी तरह से लापरवाही है। अच्छा, ये बताइए, आप उनके पति हैं, जिस समय ऑपरेशन किया गया था, कैसे क्या कुछ कहानी है? जिस समय ऑपरेशन हुआ था उस समय नहीं था,
हम आए तो निकाला गया मरा हुआ बगैर जिसमें गार्जियन। आए तो उस समय जो है मरा हुआ निकाला गया। हाँ मारा हुआ निकाला गया था, हम नहीं थे। पटना ले गया अभी जो अस्पताल प्रबंधक यहाँ मौजूद है मैनेजर, उनका कहना है कि हम जीवित जो है हालत नाजुक होने पर नहीं, मरा हुआ ही यही था, यही मरा हुआ था, गार्जियन कोई भी नहीं था। वो आशा के थ्रू किया है। अब कौन थी वो आशा? आशा 25 नंबर का था, 25 वार्ड का। इस बाल बच्चा को कौन देखेगा? हाँ इसका जिम्मेवार कितना बाल बच्चा आपका? 3 गो। देखिए ये दोनों मासूम और ये देखिए एक गोदी में मासूम, ये तीनों बच्चे जो है माँ के बिना पूरी जिंदगी कैसे काटेगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि एक बच्चे माँ के बिना वो किस तरह से जिंदगी अपनी पूरी जीते हैं। देखिए किस तरह से। तो क्या अब मतलब जो है यहाँ सड़क जाम किए हुए हैं, क्या अब कहना है? मुआवजा चाहिए हमको। अब क्या होगा? परिवार उजड़ गया, सबसे बच्चा है। अस्पताल जो प्रभारी सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर रंजन कुमार हुआ। डॉक्टर रंजन कुमार। सर ये घटना जो हुई, इस घटना के बारे में सर क्या कहिएगा आप? बात है कि जब ये ओटी टेबल पर गए उस समय इसका बीपी ठीक था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ ना उसके बाद इनका बीपी जो है धीरे धीरे घटने लगा। उसके बाद हम लोग जो भी मेडिसिन दिए तो वो इंक्रीज नहीं कर पाया, तो हम लोग इसको ट्रांसफ़र मतलब रेफ़र कर दिए PMCH में। लेकिन ये जैसे ही बख्तियारपुर से आगे बढ़ी ना तो वहाँ इसका डेथ हो गया। ये वहाँ जाकर के PSC में भी अपना ना 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 अरे भाई अरे आपको सुनिए, ये लोगों का कहना है कि आप साथ में भेजे इसके गई थी ना, इसका गया था ना यहाँ। सुनिए, इनके परिवार का कहना है कि बिना इनके परमिशन के आप ऑपरेशन कर दिए। ना बिना परमिशन के कोई ऑपरेशन करेगा? बिना आप इनका शांत रहिए। बिना परमिशन के ऑपरेशन होगा? बिना आप ऑपरेशन कौन परमिशन दिया था आपको? ये जो आशा लाती है तो आशा पहले आप आशा के परमिशन से किसी महिला का ऑपरेशन कर? आशा ही लाती है। ये नियम यही है कि आशा लाती है, इसका जांच होता है। कोई भी आशा जो है बिना उनके गार्जियन को, बिना पीड़ित के गार्जियन के महिला को लाएगी और ऑपरेशन कर दीजिएगा। अरे सुनिए अरे नेताजी है ना, अभी कोई नेताजी, पहले सुनिए। अभी ये तीन मासूम बच्चे हैं, इस मासूम बच्चे बिना माँ के कैसे जिएंगे? अरे हम बोल रहे हैं ना क्या कि इसको 4 लाख का कंपनसेशन दिलवाएंगे। आपके बाप को मार दिया जाए, आपके माँ को मार दिया जाए और 4 लाख में जी लीजिएगा? जीलेगा 4 लाख में? बोल रहे आपके माँ को मार दिया जाएगा, 4 लाख में आप जी लीजिएगा? किस तरह से ये लोग उग रहे हैं, ये लोग पूरी तरह से उग रहे हैं। लोग का कहना है कि जो मृतक है, मृतक को अस्पताल में ही ला पा रहे हैं। पूरी तरह से इन लोगों का आरोप है और जिस तरह से डॉक्टर की बातें हैं ये सरासर गलत है। डॉक्टर को लोग भगवान मानकर इस अस्पताल में आते हैं। मैंने बार बार बताया कि मोकामा का हालात कितना नाजुक है। चाहे मोकामा का विधायक हो, चाहे मुंगेर लोकसभा का सांसद हो जो इस क्षेत्र में पड़ता है, कोई मोकामा को देखने वाला नहीं है। इस स्थिति में देखिए रोज ऐसी लाशें मोकामा में भी गिरती है, रोज लोग मरते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। किस तरह से अस्पताल की लापरवाही के कारण वो अपने 3 जो मासूम बच्चे थे वो अपने माँ को खो दिए। उन्हें देखने वाला वो 3 मासूम बच्चे का सहारा अब कौन बनेगा? तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहे स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।